हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोलंकी दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भाई कंप्यूटर शिक्षक को लेकर के आपकी दोस्तों बिहार बीपीएससी टीआरई 4 के अंदर आपकी बहाली को लेकर के आपने पहले से देखा होगा दोस्तों, काफी न्यूज में भी और काफी दोस्तों बीपीएससी ने बताया है कि भाई अब जो है 6 to 8 और बेटा प्राइमरी में 1 to 5 में दोस्तों एक एक कंप्यूटर शिक्षक को हर विद्यालय में नियुक्त किया जाएगा। दोस्तों आप बता दूं आप लोगों के लिए, तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर भैया बीपीएससी टीआरई 4 में दोस्तों कब तक आप लोगों को ये भर्ती देखने को मिल सकती है, सीटेट या दोस्तों एसटेट इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, दोस्तों क्या इसकी रहेगी एलिजिबिलिटी, और दोस्तों बीएड या डीएलएड दोस्तों अगर आपके पास है या नहीं है तो क्या आप ये फॉर्म फिल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, दोस्तों इस पर हम बात करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि कुछ दिनों से पहले आपने देखा था कि राज्य के सभी माध्यमिक शिक्षाओं में ठीक है कंप्यूटर शिक्षक की तैनाती किए जाएंगे, ये दोस्तों एक खबर आई थी। और दोस्तों लगभग आप देखोगे यहाँ पर तो इन्होंने बताया था कि पटना में दोस्तों जो है यहाँ पे जो लगभग दोस्तों 28,000 राज्य में कितने 28,000 मध्य माध्यमिक स्कूल हैं, और दोस्तों उन सभी में स्कूल में एक एक शिक्षक जो है कंप्यूटर का हर विद्यालय में दिया जाएगा, होना चाहिए, ये इन्होंने बताया था। और दोस्तों इसको लेकर के आप देखोगे यहाँ पर तो ये बात आई थी निकल करके कि नियमावली पूरी होने के बाद इन पदों के सृजन पर विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा और इसके बाद पद सृजन करने पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। राज्य में करीब 28,000 मध्य विद्यालय हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो ये लगभग दोस्तों वैकेंसी थी और दोस्तों आपकी प्राइमरी स्कूल में भी। तो दोस्तों इसको लेकर के अभी दोस्तों देखा हुआ आपने, कल ही एक अपडेट आया है, ठीक है। और दोस्तों इस अपडेट में इन्होंने बताया है साफ साफ यहाँ पे बताया है कि सभी शिक्षा जिला अधिकारी जो दोस्तों हैं पदाधिकारी ठीक है शिक्षा के, उनके लिए दोस्तों कहा है इन्होंने कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आगामी शिक्षक सत्र में या 2025 और 26 में 6 से लेकर के 8 तक के कंप्यूटर विषय को पढ़ाया जाना है। यानी 6 से लेकर के 6 क्लास में 7th में और 8th में कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाना है। और तो उसके लिए इस हेतु सभी विद्यालयों में जहां 6 से लेकर के 8 तक की कंप्यूटर में दक्षता ठीक है, या दोस्तों 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है, एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में अनिवार्यतः नामित करना है दोस्तों। यानी कि या तो आपके पास एक ऐसे शिक्षक आपका वहां पर हैं जो मान लो अगर 5 शिक्षक है उनमें से किसी को कंप्यूटर की डिग्री है, किसी के पास दोस्तों अगर कंप्यूटर को नॉलेज है तो वो अपना नाम अपना आगे कर सकता है और उसको हम लोग जो है ट्रेनिंग करा करके दोस्तों उसको हम लोग आगे प्रमोशन कर दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो उसके लिए यहां पर कहा है कि भाई उक्त हेतु अपने क्षेत्राधीन सभी वर्ग 6 से लेकर के 8 तक संचालित विद्यालयों में एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित करते हुए उनकी सूची को हार्ड कॉपी में हमें आप कितने दोस्तों 7 दिनों के अंदर ठीक है, दो रूप से 7 दिनों के दोस्तों अंदर जो है परिषद को असूच रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों ये अति आवश्यक समझा जाए। तो दोस्तों यानी कि आप ये समझ लो कि बिहार के अंदर कंप्यूटर शिक्षा को लेकर के जागरूकता बहुत ही अच्छे लेवल पर है। तो दोस्तों यहां पर कंप्यूटर की वैकेंसी आपकी आना तय है। आप समझ सकते हो दोस्तों कि वो लोग जो है उन्होंने ये सोच रखा है कुछ भी हो जाए कि हमें अगले सत्र से अपने दोस्तों जो विद्यालय हैं मध्य माध्यमिक वहां पर कंप्यूटर को पढ़ाया जाना है, हम उसके लिए नई हायरिंग करें या दोस्तों जब तक अपनी बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक उन्होंने बोला है कि भाई ठीक है, जब तक हम अपने जो शिक्षक ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनमें से अगर किसी के पास डिग्री है बीएड किया अपने कंप्यूटर की शिक्षा उनके पास है तो हम उनको भी यहाँ पर दोस्तों प्रमोशन दे सकते हैं। तो भाई आप लोग दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो बच्चों के पास भी कंप्यूटर शिक्षा या दोस्तों जिन्होंने कंप्यूटर से बीसीए एमटेक बता दूं क्या क्या आपके पास दोस्तों एजुकेशन होनी चाहिए इसके लिए। दोस्तों अगर आपके शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा 11 से 12 या दोस्तों अनुसूचित जाति में आपके विभाग हेतु 6 से लेकर के ठीक है 8-10 तक, ठीक है दोस्तों यहाँ समझिए 6 से 10 तक में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होगी कि न्यूनतम 50% दोस्तों अंकों के साथ अगर आपने किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से ठीक है प्राप्त जो उपलब्धि ये दोस्तों है वो किया हुआ है, या फिर दोस्तों आपने यहां पर DOEACC यानी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स ठीक है अगर आपने किया हुआ है, या दोस्तों आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने AICTE में मान्यता प्राप्त संस्थान से BE कंप्यूटर साइंस, या दोस्तों आपने BTech, या दोस्तों आपने MCA, या फिर आपने MSCIT, या आपने BCA BSCIT दोस्तों आपने अगर या कंप्यूटर में आपने BTech या आपने कंप्यूटर साइंस से BTech या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से दोस्तों BTech कर रखा है तो दोस्तों वो सारे बच्चे यहाँ पर भर्ती दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों साफ साफ इन्होंने लिखा है BE है BTech की उपाधि दोस्तों है कंप्यूटर से आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है यानी कि आपने MCA या फिर आपने MSCIT कर रखा है तो भी यहाँ पर आप क्या होंगे एलिजिबल होंगे दोस्तों,
ठीक है। और दोस्तों इन्होंने जो पहला इनकी जो नियमावली आई थी दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा था कि भैया अगर कंप्यूटर विज्ञान के विषय में अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। दोस्तों हो सकता है कि इस बार भी ये लोग बीएड ना मांगे, ठीक है, लेकिन 6 to 8 के लिए पेपर होगा। तो क्या इस सवाल बनता है कि 6 to 8 के लिए तो भाई आपका सीटेट का पेपर 2 मांगा जाता है, वहां पर एस्टेट तो मांगा नहीं जाता। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हो सकता है कि पेपर आपसे सीटेट का पेपर 2 मांगा जाए, और तो ये भी हो सकता है कि वो ना भी मांगे। क्योंकि रीजन इसके पीछे ये है कि अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ है तो भाई जो बच्चे के पास आईटी की डिग्री है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, वो बच्चा फिर सीटेट क्यों करेगा और किस बिहाफ पे करेगा। तो दोस्तों हो सकता है कि एस्टेट तो वहां पे मांगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहां पे 9th-10th की तो भर्ती ये है नहीं ना, 11th-12th की है, ये 6 to 8 के लिए है। तो एस्टेट तो दोस्तों है ही नहीं। हाँ, सीटेट पे दोस्तों ये सवाल आ सकता है कि हो सकता है सीटेट भी बोलो लोग ना मांगे, क्योंकि रीजन उसके पीछे बता दिया मैंने आप लोगों को कि भाई बीएड जब उनके पास नहीं है, जब बीएड के आप नहीं मांग रहे हो तो बीएड मांगेंगे आप, ये लोग बीएड मांगेंगे तो आपका पेपर 2 सीटेट का पेपर मांग सकते हैं। लेकिन दोस्तों बीएड नहीं मांगते हैं अगर आपसे ये, तो फिर आपके सीटेट का पेपर भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप बीएड फिर सीटेट का पेपर करोगे क्यों, क्यों दिया होगा किसी बच्चे ने। तो दोस्तों इसलिए अगर आप लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन बनती है, ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही दोस्तों आपका इसका विज्ञापन आएगा, ठीक है, बहुत कम टाइम मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। सिलेबस दोस्तों ध्यान रखना इसका काफ़ी बड़ा है कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि दोस्तों इसमें कंप्यूटर साइंस का लेवल थोड़ा हल्का कर देंगे, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है, डीबीएमएस है, आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, या दोस्तों मैं बात करता हूँ आपसे सी है, सी लैंग्वेज, जो लैंग्वेजेस हैं दोस्तों हैं आपकी, उनके बारे में जो आपकी कुछ ऐसे दोस्तों टॉपिक्स हैं जिससे हम बात करेंगे। कुछ आपके नेटवर्किंग के पार्ट हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं, कुछ आपके हार्डवेयर, तो तीनों का दोस्तों मिक्सचर आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो बेटा सिलेबस बड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से तैयारी आप अभी से सुनना शुरू कर दीजिए। और भाई हमारे लायक दोस्तों कोई भी आपको लगता है, कोई आपको हेल्प चाहिए दोस्तों, हमारी पूरी टीम, टेस्ट बुक की पूरी टीम आपके साथ है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे देखो कोई जाना कोई कोर्स पूछने नहीं आया हूँ, ना कुछ आपसे कोई ये कहने आया हूँ कि भाई तुम आप ये कोर्स ले लो। भाई आपको जो मर्जी करे दोस्तों, वहाँ से आप अपना तैयारी करिए, लेकिन तैयारी करिए। सुपर कोचिंग दोस्तों टेस्ट बुक आप लोगों के लिए टेस्ट पास देता है, ठीक है, आप वहाँ से अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप साइड पे जाओगे तो आपको कोई ना कोई वहाँ पर देखोगे आप कि हाँ यार हमारे लिए ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो भी आपको लगता है वो करिए आप, लेकिन तैयारी करिए। मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा आपसे, कंप्यूटर साइंस की दोस्तों इतनी अच्छी वैकेंसी आपको मिलने वाली है इस बार बिहार के अंदर कि मज़ा ही आ जाएगा आपको। और भाई बहुत अच्छी जॉब होती है, अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा आपको। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तैयार रहें और जुड़े रहें टेक्स्ट बुक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।